बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। WRS टीचिंग में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। कि मशीन का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपना विलकॉम ओपन कर लेते हैं। इसकी ग्रिड लाइन को हाइड कर देता हूँ मैं यहाँ से। सिंपल एक रन ले लेते हैं। मेन मकसद हमारा कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। हमने ये रन, एक यहाँ पे रन बना ली। अब मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। जब हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एच का बटन प्रेस करते हैं तो देखें क्या होता है कि उसके पॉइंट शो कर देता है। अब यहाँ पर जो आपको ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला, ये होता है मशीन का स्टार्ट पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट कहलाता है। और ये जो पॉइंट है रेड वाला, ये एंड पॉइंट कहलाता है। इससे क्या होता है कि जब हम अपनी मशीन को चला के देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये लेफ़्ट साइड से चलना शुरू होगा और राइट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। कैसे, ये देखें आप, ये आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा। इसको आउटलाइन मोड में देखें आप, इसका जो भी कलर है वो इसमें आएगा। अब मैं इसको अपने कीबोर्ड की एरो की, राइट वाली एरो की से चलाते हैं। देखें, ये चलता हुआ गया और ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ से एच दबा के चेंज कर दूँ, मैं इससे कहूँ कि आप यहाँ से शुरू हो, तो ये देखें ऑटोमेटिक इसका एंड पॉइंट इसके लेफ़्ट साइड पर आ गया। वो क्यों? क्योंकि इसके ये हमारे पास रन है, दोनों तरफ से इसकी आउट ख़त्म होती है। अगर ये जॉइंट होती, अब ये यहाँ से आई है तो अब मशीन हमारी देखें ये रिवर्स चली गई। इसको वापसी चलाते हैं, ये राइट से शुरू हुई और एंड पे आके ख़त्म हो गई। ठीक हो गया। अगर अब इसकी जगह पर मेरे पास सर्कल होता है, राउंड होता, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता जो राउंड शेप में होता या चारों तरफ से बंद होता, तो उसका पॉइंट, अगर हम इसका पॉइंट, अभी हमारे पास सर्कल है, हम इसका पॉइंट चेक करते हैं तो देखें इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों एक ही जगह है। आप इसको कहीं पे भी रख लें, इसका एंड पॉइंट भी वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका रन का हम पॉइंट चेंज करते हैं यहाँ से, तो देखें इसका एंड पॉइंट राइट पे चला गया। अगर आप इसको राइट पे करेंगे तो वो लेफ़्ट पे आ जाएगा। वो इस वजह से कि इसकी दोनों जगह आउट हो रही हैं और ये राउंड में है, यानी कि ये चारों तरफ से बंद है, तो इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट एक ही जगह पर रहेगा। हम मशीन को चेक कैसे करते हैं कि आपका, अब जैसे हमारे पास समझ लें कि ये डिज़ाइन बना हुआ है, हमारे पास एक सर्कल है, दूसरी कॉपी ले लेते हैं और तीसरी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया फुल। अब मुझे मशीन चला के देखनी है कि मेरी मशीन कैसे चल रही है। तो हम इसको, सबसे पहले आप आउटलाइन मोड में आ जाएं, ठीक है। आउटलाइन पे आने के लिए मैंने आपको बताया था कीबोर्ड से टी का बटन प्रेस करें या यहाँ से ट्रू व्यू को ऑन या ऑफ़ कर दें। ये आउटलाइन व्यू हो गया आपका, ठीक है। आउटलाइन व्यू में अब आपने देखना है, मैं इसका कलर रेड कर दूँ शायद आपको वाज़ हो जाए। अब आप जब अपने कीबोर्ड से होम का बटन प्रेस करेंगे तो ये मशीन सबसे शुरू में चली जाएगी जहाँ से इसने काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये मशीन का पॉइंट ये कहलाता है। हम इसको देखते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। ये जैसे जैसे हम मशीन चलेगी तो ये भी आगे चलता रहेगा। अब ये देखें, मैं इसको चलाता हूँ, ये चलना शुरू हुआ यहाँ से, ठीक है। कीबोर्ड से एरो की दबा रहे हैं, वहाँ पर आगे ख़त्म हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब ये जंप लेकर आ रहा है, देखें कोई भी धागा इसके साथ नहीं आ रहा, ये जंप लेकर आ रहा है। उसके बाद ये बना रहा है ये लेफ़्ट वाला, ये वाला देखते हैं चला के। ये देखें, ये बनाया, दूसरा बना दिया इसने,
तीसरा बना दिया। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ कि अब ये रन यहाँ से चलती हुई आए, तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बनाए ये वाला सबसे पहले ये। तो हमें इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कट पेस्ट कर देंगे यहाँ से। अब देखें क्या होता है। ये बनाया इसने, ठीक है, ये बना दिया। इसके बाद ये जा रहा है सबसे लेफ़्ट में, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ये लेफ़्ट में नहीं जाए, ये सेंटर वाला बनाए। सेंटर वाले को कट पेस्ट कर दें। एक चीज़ लाजमी याद रखें कि जहाँ पर आप कट पेस्ट कर रहे हैं तो मशीन सबसे पहले आपने वहाँ पर इस पॉइंट को, ये जो आपका पॉइंट है, ये जो प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये आपकी मशीन एग्जैक्ट इस जगह पर है इस वक्त। अगर आप अब देखें ये पूरा नहीं हुआ, अभी तक इसने पूरा नहीं किया इसको। अगर अभी मैं यहाँ से कहूँ कि इसके बाद इसने ये वाला बनाना है, मैं इसको कट पेस्ट कर दूँ, तो इससे होगा क्या कि ये इसको यहीं पे छोड़ देगा और यहाँ से बनाने के लिए चले जाएगा मशीन को। ये देखें क्या हुआ, इसने शुरू से देख लेते हैं। ये इसने हमारा सबसे पहले सर्कल पूरा बनाया, यहाँ से पूरा बनाने के बाद ये सेकंड पर आया, यहाँ से इसने बनाना शुरू किया। अब ये देखें इसने क्या करा, आधे में इसको छोड़ दिया। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये सर्कल जब तक आप कोई चीज़ नहीं छेड़ेंगे, जब तक आपका कोई ऑब्जेक्ट मुकम्मल नहीं हो जाए, मशीन मुकम्मल नहीं चला ले। अभी क्या कर रहा है, इसने उसको आधा छोड़ दिया, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको वापस हाइड कर देता हूँ। ये इसको कंप्लीट करेगा। अब ये जाएगा नेक्स्ट इस पर, ठीक है। अब ये जाएगा नेक्स्ट। अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट एरो की मदद से आपकी मशीन बैक साइड पे जाएगी, जबकि राइट साइड पे अगर आप कीबोर्ड का एरो की दबाएंगे तो वो आगे की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब ये मेरी मशीन यहाँ पर आए, इस पॉइंट पर आए, देखें मशीन और ट्रैवलिंग जब हम करते हैं वो इस तरह से होती है। ट्रैवलिंग की क्लास बाद में, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। जब हमारी मशीन यहाँ पर आए तो ये पहले इस ऑब्जेक्ट को बना ले, इस वाले को। तो उसके लिए मैं मशीन के पॉइंट को, प्लस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आया और मैंने इसका जो पॉइंट है एज दबा के वो भी इसके करीब कर दिया कि यहाँ पर आ जाए। और इसको क्या मैं करूँगा कि यहाँ से इसको कट पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आगे चले जाएंगे। जब मशीन यहाँ पर आएगी तो ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएगा। उसके बाद जब मशीन लास्ट में यहाँ पर आएगी तो ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएगा। उसके बाद ख़त्म। अब क्या होगा, अब हम होम का बटन दबाते हैं, सबसे शुरू में आ जाते हैं। अब देखें क्या होगा। मैं मशीन को चलाता हूँ यहाँ से स्लो। ये देखें, मैं आपको स्लो चला के दिखाता हूँ। ये देखें ये क्या हो रहा है, ये खुद बनाता हुआ। जब हमारी रन यहाँ पर आई तो इसने इसको बना दिया, अब लास्ट को बना दिया। तो ये आपका ट्रैवल हो गया एक ऑब्जेक्ट। अब जब भी आप इसको, अब इसमें एक ही ट्री में, इसमें कोई भी कटर नहीं ले रही मशीन, और ये आपका तैयार हो गई फाइल मशीन पे जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ पर आ जाए मशीन, तो एक रन और इसमें ऐड कर देते हैं कि ये रन यहाँ से लेके वापस आ जाए। अब देखें क्या होगा कि मैंने रन तो ऐड कर दी, लेकिन मैंने इसका पॉइंट सेट नहीं करा अभी। ये क्या हो रहा है कि मशीन ने जब अपना काम मुकम्मल बना लिया यहाँ से, तो अब देखें ये जंप लेकर आ रही है। जंप कैसे पता चलेगी आपको, आप यहाँ देखें, यहाँ यूज लिखा हुआ है। अभी आप देखें ये हमारी मशीन यहाँ पर आ गई। अब इसने जंप ले ली। जंप का मतलब है मशीन रुकेगी और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मशीन रुके, तो मशीन यहाँ पर रुके नहीं और इसके साथ ही मिला के इस दूसरी वाली रन को भी ले जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम अपनी ये वाली जो नीचे वाली रन है इसका पॉइंट सेट करेंगे। तो देखें इसका एंड पॉइंट राइट पर है और इसका स्टार्ट पॉइंट लेफ़्ट पर है।
तो इसके स्टार्ट पॉइंट को राइट पे ले आएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। होम का बटन प्रेस करते हैं, मशीन चलाते हैं। ये देखें, ये देखें इसने क्या करा, यहाँ से ही शुरू हो गई और ये अब रुकेगी लेफ़्ट पर आके। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो राउंड बने हुए हैं इसके अंदर एक और राउंड बन जाए जो हम इसके साथ ही इसको अटैच कर दें। वो हम कैसे करेंगे कि हम इसकी कॉपी ले लेंगे एक, यहाँ से Ctrl+D से कॉपी ले लेता हूँ और इसके अंदर 3 कॉपीज़ में और ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखें ये क्या हो रहा है कि जब हमारी मशीन ने पूरा काम बना लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मैंने जब ये मशीन रुकी थी उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो अब ये उसके बाद हर ऑब्जेक्ट को कटर लेगा यहाँ से मशीन को, फिर रुकेगी, फिर दूसरे को बनाएगी। तो हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जब हमारी मशीन यहाँ पर आए, इस पॉइंट पर आए, तो ये इसको भी बना दें। वो कैसे, हम अपनी मशीन को उस पॉइंट पे लेकर आएंगे। ये देखें, ये हमारी मशीन इस पॉइंट पे आ गई। जैसे इस पॉइंट पे आई तो मैं यहाँ पर एक रन बनाता हूँ, Shift+N से एक रन ली, ऊपर लेकर गए, वापस नीचे की तरफ लिया है, इंटर। मशीन को थोड़ा सा पीछे करा, कहाँ पर, जब हमारी मशीन यहाँ ऊपर की तरफ आएगी तो हम इससे कहेंगे कि आप हमारे इस ऑब्जेक्ट को बना दो, और इसका पॉइंट याद रहे, हमने पॉइंट वहीं पे रखना है जहाँ से हम मशीन से उसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। पहले वाले को डिलीट कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब ये मशीन इसको बनाएगी कब, जब ये मशीन यहाँ पर आएगी। अब ये देखें, यहाँ पे टाई ऑफ आ गया, यहाँ पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हम इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से। जब आपकी मशीन यहाँ पर आएगी तो ये बना देगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे जब आपकी मशीन यहाँ पर आए तो तीसरा ऑब्जेक्ट भी आपका बना दे। इसको कट कर दें, पुराने वाले को डिलीट करें, पेस्ट। अब दोबारा होम का बटन दबाते हैं, आप देखते हैं कैसे चल रहा है हमारा। तो ये देखें, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।